फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल माय डिवाइन जर्नी। सो आज हम जो है टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रनर चेजर स्टेज इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है। सो तो ये स्टेज समझने से पहले तो हम ये जानेंगे कि रनर चेजर स्टेज आता क्यों है, या ऐसा क्या हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो जाता है कि जो है एक ट्विन फ्लेम जो है दूर भाग रहा होता है एंड द सेकेंड ट्विन फ्लेम इज लाइक उन्हें चेस कर रहे होते हैं। ठीक है। तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि पास्ट लाइफ रीज़न अगर हम कंसिडर करना चाहें तो पास्ट लाइफ में अगर सोल के विरुद्ध या आत्मा के विरुद्ध अगर कोई काम किया है, या ऐसे कोई रिलेशनशिप्स में एंटैंगल्ड हुए हैं, जैसे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। आप हो सकता है पास्ट लाइफ में जो है आपने बार बार जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को ही नॉर्मल समझ के अट्रैक्ट किया और जो है वही पैटर्न जो है आप इस लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप अपनी आत्मा से, आप अपने जो है ओरिजिनल फॉर्म्स जो होता है आपका, जो आत्मा का जो रियल रिक्वायरमेंट होता है ट्रू लव, आप उससे दूर भाग रहे हैं। ये अनजाने में या सबकॉन्शियसली होता है। जैसे मैंने कहा कि जो है आपके माइंड को ये लगने लगता है, कई सारी लाइक रीजंस हो सकते हैं कि आपके परिस्थितियों में आपको ऐसा समझा दिया गया है कि नहीं नहीं, ये जो रिलेशनशिप्स है दिस आर नॉर्मल रिलेशनशिप, टॉक्सिक नहीं है। या तो फिर आप जो है रिलेशनशिप में डिफरेंस नहीं कर पाए कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है और ये नॉर्मल होता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि पास्ट लाइफ का अगर आप फॉलो कर रहे हैं इस लाइफ में भी, तो आपका जो ये पैटर्न है आपके ट्विन फ्लेम आपको दिखाई देगा, मीन्स मिरर करेंगे। ठीक है। जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ, ट्विन फ्लेम का काम होता है आपकी गलतियाँ या आपके इनर टैलेंट्स को जो है बाहर निखार के लाना है। और वो बहुत ही डीप लेवल पे रहेगा कि ऐसा नहीं है लाइक सोलमेट्स का काम रहेगा। जैसे मैं लाइक लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सोलमेट्स जो है, ऑब्वियसली सोलमेट्स का रिलेशनशिप भी इक्विवेलेंट टू जो है काफ़ी हद तक जो है मैचिंग होता है ट्विन फ्लेम के। लेकिन ट्विन फ्लेम जो है एक स्टेप आप डेप्थ में हम इस तरह से ले जाएंगे कि ट्विन फ्लेम जो है वो हमारे कोर लेवल यानी डीप हमारे सोल लेवल तक जो है हमारी क्लींजिंग जो है करने में मदद करते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि ये रनर चेजर डायनेमिक जो अगर आ जाता है, मोस्ट प्रोबेबली ज़रूरी नहीं है कि सबकी जर्नी में वो आया है तो आपकी जर्नी में भी वो स्टेज आए, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग होती है। मैं बार बार ये कहती हूँ क्योंकि आप अपनी जर्नी को किसी और के साथ कंपेयर करके जो है बिल्कुल भी माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना कीजिए, या अपने माइंड में वो इल्यूजन बिल्कुल भी ना क्रिएट कीजिए। बिकॉज अगेन कि जहाँ पे आपका सोल और माइंड जो है अलाइनमेंट से बाहर निकल जाता है, आपकी जर्नी पे वो इफेक्ट दिखाई देता है। तो रही बात रनर चेजर, तो रनर कौन होता है यहाँ पे और चेजर कौन होता है? जनरली अगर हम बात करते हैं, जो पहले अवेकन होगा वो हमेशा जो है ज़्यादातर चेजर ही पाया जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमको ऐसा लगने लगता है कि हमें तो सब पता है। ठीक है। हम लाइक जो अवेकन हो जाता है उन्हें हर एक चीज़ पहले से पता चल जाती है, ट्विन फ्लेम के बारे में पता चल जाता है, जर्नी के बारे में पता चल जाता है, ये कैसे वर्क करती है जर्नी ये पता चल जाता है। तो वो समझाने में या तो फिर वो ट्विन फ्लेम को या जो है काउंटर पार्ट को जो है काफ़ी हद तक कन्विंस करने में भी लग जाता है या लग जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि द पर्सन ऐसा कंपल्सरी नहीं है, मैं मोस्ट प्रोबेबली कह रही हूँ कि जनरली ऐसा होता है। सो जो चेस कर रहा है, जो भाग रहा है, ठीक है, कई बार ये भावना होती है कि वो मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं, चलो हम समझाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो चेस कर रहा होता है उनके अंदर की कमियां होती है, ना कि जो भाग रहा होता है। ठीक है। और जो रनर होता है, जो अनअवेकन तो हम नहीं ही कहेंगे, अनअवेकन नहीं कहेंगे, ये वो रनर वो होंगे ट्विन फ्लेम या वो काउंटर पार्ट हो सकता है जिन्हें जो है रियलिटी के बारे में या तो पता नहीं है या तो वो पता है पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है। सो दे डोंट डू इट पर्पसली, वो आपको हर्ट करने के लिए या आपसे आपको किसी तरह का तकलीफ देने के लिए तो बिल्कुल भी आपसे वो भाग नहीं रहे होते हैं। ठीक है। तो ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आपके ट्विन फ्लेम आपका बुरा कभी नहीं चाहते हैं। उनके सोल तो आपका बुरा चाह ही नहीं सकती। अगेन इट्स द सेम सोल। तो रनर चेजर डायनामिक जो है
अब लाइक एक सेकेंड सवाल आता है कि कितने दिन तक या कब तक चलेगा। अगेन तो आंसर वही है कि जब तक आप जो है अपना इनर वर्क जो है करते रहेंगे और जितना आप डेडिकेटली करेंगे, आपका जो है इसका इफेक्ट आपको अपने रनर चेजर जो है स्टेज में दिखाई देगा। तो अब सवाल आता है, ये तो मैंने बता दिया कि रनर कौन होता है, चेजर कौन होता है। तो ऐसा जनरली जो है स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कह सकते कि ये रनर ही है और ये चेजर ही है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अगर आप इनर वर्क कर लेते हैं तो डायनामिक चेंज हो जाता है, आप चेजर से जो है रनर बन जाते हैं और वो आपके पीछे जो है चेज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आप इस डायनामिक से गुजर रहे हैं या आप इस स्टेज से गुजर रहे हैं, रनर चेजर के स्टेज से, और आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ कम्युनिकेशन में हैं, तो सबसे बढ़िया बात ये रहेगी कि आप जो है लाइक नोटिस कीजिए कि आपके किस एक्शन से या आपके किस बिहेवियर से जो है ये रनर और चेजर का जो है स्टेज आ रहा है, या क्या ऐसी बात है जो आपके ट्विन फ्लेम आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो आप इसके लिए जो है कुछ मेडिटेशंस कर सकते हैं, आप एक जर्नल बना सकते हैं कि कॉन्शियसली अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली जो है एंजल से, डिवाइन से कनेक्टेड है, तो आपको तो आंसर मिलना ही है, ठीक है। और वो साइंस भी देते हैं कि आप इस स्टेज में हैं और अगर आप ये कर रहे हैं तो ये गलत है, या आप इस तरह से, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे जो है काफ़ी नंबर्स दिखते हैं, एंजल नंबर्स दिखते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है, माना कि जनरली कई वीडियोस में इसमें कहा जाता है कि बार बार अगर नंबर दिख रहा है आपको, ठीक है, रिपीटेडली, तो जो है आप देखिए उसका मीनिंग क्या है। बट पर्सनली स्पीकिंग, मैं अगर मेरी जर्नी को जिस तरह से मैं समझ रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर जब मुझे नंबर दिख रहा है तो मैं तुरंत मीनिंग देख लूँ और समझूँ उसको, ठीक है। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, थोड़ा सा ये भी रहता है, क्यूरियोसिटी भी रहती है, और मुझे समझना भी होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका मन कह रहा है कि आपको तुरंत देखना है, गो विद इट, ठीक है ना। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, बिकॉज मैंने एक चीज़ अपनी जर्नी में ये सीखी है कि जो चीज़ आपके मन को जो है अलाइन या आपके ट्रू लव को अलाइन नहीं करेगा, वो आपके ट्विन फ्लेम ज़रूर रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका कोई अंत नहीं है या इसका कोई ऐसा फिनिशिंग लाइन नहीं है। तो ऐसा ये भी नहीं है कि आप पूरे हील हो जाओगे तभी ही आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ जो है लाइक यूनियन में आ जाएंगे, वो भी नहीं है। वो भी एक मिसकंसेप्शन है, कि मिथ कह सकते हैं, या थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी एनर्जी और आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी अलाइंड होनी चाहिए, तभी ही आप जो है यूनियन में आ सकते हैं। हाँ, हार्मोनियस यूनियन में आने के लिए आपको जो है कॉन्स्टेंटली आप दोनों मिलकर जो है हीलिंग प्रोसेस में जा सकते हैं, जिसमें ये रनर स्टेज और जो है चेजर स्टेज भी आप जो है इसे अच्छे से इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके ट्विन फ्लेम जो है अभी आपके साथ नहीं है, ठीक है, जैसे कि अब मैंने कहा कि रनर चेजर स्टेज डायनामिक आता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लिटरली जो है चेज कर रहे होते हैं और वो अवॉइड भी कर रहे होते हैं ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को। तो उस समय आपको क्या करना है, तो उस समय आप अपने अंदर जो है अपने जो कहते हैं ना कि क्या ऐसा चीज़ है जिससे आप भाग रहे हो, या क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसा सिचुएशन है जिस पे आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जो आपको नॉर्मल लग रहा है। तो ये हेल्प आप जो है पहले तो आप अपने डिवाइन से और इनर सेल्फ से जो है हायर सेल्फ से हेल्प लीजिए। फिर अगर आपके पास कोई है जो आपको मदद कर रहा है, तो आप बिल्कुल उनको जो है कह सकते हैं कि ज़रा हमें बता सकते हैं कि क्या ऐसी चीज़ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मुझे नॉर्मल लग रहा है, मे बी दैट इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है ना। तो और कोच को भी आप कोच की हेल्प भी क्लेम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जितना आप कॉन्शियसली हीलिंग पे आप जितना फोकस करोगे, जितना आप इनर वर्क पे फोकस करोगे, आप जो है ये चेंजेस अपने स्टेज में, किसी भी स्टेज में आप देख सकते हो। सैड नहीं होना है, सैड इसलिए नहीं होना है क्योंकि ट्विन फ्लेम आपके साथ नहीं है, इस बात पे तो बिल्कुल सैड होना ही नहीं है। ट्विन फ्लेम इज ऑलवेज देयर
विद इन यू विथ यू। ये तो मैं हर वीडियो में आपको हमेशा कहूँगी, बिकॉज आपको मैं 2-3 इन्फॉर्मेशन में आज दूंगी कि आप ये बार बार कह सकते हो कि आई एम इन यूनियन विथ माई ट्विन फ्लेम। पहले लेकिन हायरार्की रहती है, आई एम इन यूनियन विथ माई डिवाइन, आई एम इन यूनियन विथ माई सेल्फ एंड आई एम इन यूनियन विथ माई ट्विन फ्लेम। तो ये कुछ एफर्मेशंस हैं, आप बार बार बोलते रहिए, लिखते रहिए। एंड द थिंग इज दैट जैसे मैं जो है अपनी जर्नी में आगे बढ़ूंगी, जिस तरह से मैं वर्कआउट कर रही हूँ या मैं हीलिंग कर रही हूँ, मैंने प्रैक्टिस रखी है कि दिन में एटलीस्ट जो है आपको अपसेट्स जो आते हैं वो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तो आपको अपने मेडिटेशन के लिए निकालना है, इनर वर्क के लिए निकालना है, और कुछ ऐसे 1 घंटा या करीबन 1 से 1.5 घंटा खुद अपने लिए निकालना है। तो एज अ कंपल्सरी वर्क समझ के नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप समझोगे कि ये मुझे कंपल्सरी करना है तो अगेन वो फिर आपको जो है उसका रिजल्ट इतना बढ़िया नहीं आएगा। करना इसलिए है क्योंकि आपके जो सोल अलाइनमेंट है, जो आपके सोल, जो ट्विन फ्लेम के सोल के साथ जो अलाइनमेंट आप लाना चाहते हो, आप उसके लिए कर रहे हो। आप इसको जो है सोल पर्पस के लिए कर रहे हो, आप अपने इनर हेल्थ के लिए कर रहे हो। तो बस ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि रनर चेजर डायनामिक जो है, अगर आप जितना उसको इम्पोर्टेंस देकर, उसको एम्फेसाइज कर कर सोचोगे तो वो ऑब्वियसली उसी तरह से रिएक्ट होगा। ठीक है, एवरीथिंग, जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि पहले तो आपको अपने अंदर इनर सेल्फ में आपको अलाइनमेंट लानी है। ठीक है, फिर वो अलाइनमेंट आपको जो है आपको अपने ट्विन फ्लेम में ज़रूर दिखाई देती है, रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं। अगर आपके वो ट्रू ट्विन फ्लेम है तो बिल्कुल जल्दी आपको जो है रिजल्ट्स दिखाई देंगे। तो ये ट्राई कीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कहा कि मेडिटेशन है, ठीक है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप जो है जर्नल बना सकते हो, नोट कर सकते हो, और फिर इनर वर्क कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें जो अगर आप कांस्टेंट बेसिस पे ट्राई करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। तो होप फ्रेंड्स, आज का इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल रहा होगा और आपकी जर्नी में जो है ये मदद करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।